किस चीज के की किए हैं? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए। और नवीनीकरण ऊर्जा जो है हमारा देश का एक लक्ष्य है 2000 है। वो नहीं डरते, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमारा 1 लाख 2 लाख 20,000 30,000 लगा होता है और हम सोचते हैं उसी पैसों से बहुत ज्यादा हो जाए। ब्लैक रॉक एक 16 रुपए 40 पैसे के हिसाब से लिया है, तो आज वो जो इनका 11-12 रुपए में रिलायंस पावर आ गया है, तो क्या वो डर के भाग जाएंगे, अपना स्टेक निकाल लेंगे? वो रिलायंस पावर से अगर ब्लैक रॉक मिला है तो उससे उसने पूछा तो होगा ना आपकी प्लानिंग क्या है, या टाटा पावर में जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी प्लानिंग क्या है से। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है वोडाफोन आइडिया के लिए कि जब वोडाफोन आइडिया कमाएगा तो उनका पैसा फिर वापस आएगा। उस चीज को अपने को आगे ले जाना है। ये एक ऐसा शेयर है आपको 180-70 तक भी दिखा देगा ये दिखाने चाहे तो, और ऊपर भी जा सकता है। और वो शेयर नीचे गिर रहा है और हम कह रहे हैं सर ये शेयर नीचे गिर रहा है। तो जो ये चीजें होती हैं इसको समझना पड़ता है, इसी से पैसा बनेगा। यही एक चीज ऐसी होती है कि प्राइस होगा वो हमारा होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों का एनालाइज होता है ना वो सारा मिला के होता है, यानी कि उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। उनकी एक इन्वेस्टमेंट का मतलब ना देखो हम जो करते हैं वो भी हो सकता है, पर हमें वो देखना चाहिए कि जो हमारे से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं यानी कि बड़ी बड़ी फर्में। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर टाटा पावर की, और बात करेंगे रिलायंस पावर की, और बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टर की जिन्होंने इनकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखा है यानी ब्लैक रॉक की। और बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया के लिए जिस तरीके से निर्मला सीतारमण जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने कुछ अपने शब्द कहे हैं, उनके बारे में आगे की साइकोलॉजी क्या बनाई जाएगी। और आज के उतार या चढ़ाव से हम इस वोडाफोन आइडिया को नहीं देख रहे बल्कि उनके स्टेटमेंट के अनुसार एक अपनी क्षमता बनाएंगे और उसके अनुसार देखेंगे कि क्या हमें वोडाफोन आइडिया में आने वाले दिनों में या सालों में कुछ बहारें नजर आएंगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ना देखो हम जो करते हैं वो भी हो सकता है, पर हमें वो देखना चाहिए कि जो हमारे से बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं यानी कि बड़ी बड़ी फर्में वो जिन कंपनियों में अपना पैसा लगाती है क्या वो अपना पैसे को डुबाने के लिए लगाती है? कभी देखा कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है जैसे वर्ल्ड पार्टनर, ब्लैक रॉक और जैसे फर्में होती हैं जो अपना पैसा भारतीय कंपनियों में लगाती है या फिर विदेशों में जितनी भी कंपनियां आती हैं उनमें लगाती है, क्या वो अपने पैसे को डुबाने के लिए लगाती है? सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो भी एनालाइज होगा वो हमारा होता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियों का एनालाइज होता है ना वो सारा मिला के होता है, यानी कि उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। उनकी एक टीम होती है, जैसे हिडेनबर्ग की टीम है जिसने अडानी जी को पूरा हिला दिया। क्या वो अकेले व्यक्ति ने किया? नहीं, उन्होंने जासूसी तौर पर अपने इंडिया में भी लोग भेजे होंगे, बाहर भी जो अडानी जी के काम होंगे उनमें भेजे होंगे, तो एक रिसर्च करते हैं। तो जब ऐसी कंपनी हमारे इंडिया की कंपनियों में अपना निवेश करती है तो उसके मायने क्या होता है? क्या उनको एकदम से प्रॉफिट चाहिए, या वो देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ सालों में कुछ उसके अंदर अच्छी संकेत हैं, या उनके मैनेजमेंट से मिलके वो कैसी बातचीत करते होंगे, वो अंदरूनी मामला है उनका। यानी कि वो रिलायंस पावर से अगर ब्लैक रॉक मिला है तो उससे उसने पूछा तो होगा ना आपकी प्लानिंग क्या है, या टाटा पावर में जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी प्लानिंग क्या है। इस तरीके से जो ये ब्लैक रॉक कंपनी है पूछताछ करती है। तो हमारा एक ना 50 से 80% काम यही हो जाता है कि जो कंपनी इतनी बड़ी होकर यूएस की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, 36 देशों में 78 कार्यालय हैं इनके, और ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है हर एक बड़ी बड़ी कंपनियों में। फेसबुक, गूगल, फाइजर, मर्क जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो जब इन्होंने इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है ये कंपनी, तो क्या इन्होंने रिलायंस पावर में फिर इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को रखा हुआ कि या जो इन्होंने जो रिलायंस में अपना स्टेक 16 रुपये 40 पैसे के हिसाब से लिया है, तो आज वो जो इनका 11-12 रुपये में रिलायंस पावर आ गया है, तो क्या वो डर के भाग जाएंगे, अपना स्टेक निकाल लेंगे?
नहीं सर, ये शेयर प्राइस तो ऊपर नीचे होता है। मैंने कहा काम को देखो, शेयर प्राइस को देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं, सर ये 22-23 रुपये में शेयर जाकर अब हमें 11-12 रुपये में मिल रहा है, क्या संभावना है? कुछ संभावना आपको जांचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक रॉक ने 16 रुपये 40 पैसे में ही इन्होंने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किया है और आने वाली परियोजना के लिए किया है। तो ध्यान रखिए कि जो इतनी बड़ी कंपनी इसके अंदर स्टेक लेकर बैठी, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा रिलायंस पावर में देखा होगा जो आने वाले दिनों में अच्छे संकेतों के साथ जाएगा। ब्लैक रॉक सर ऊर्जा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में, गैस के क्षेत्र में और अन्य कृषि के क्षेत्र में अपना इन्वेस्टमेंट बना के रखती है। यूरोप में जो बड़े बड़े कंपनियां होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इनका निवेश, और कई बड़ी बड़ी कंपनियों में इनको वोटिंग के अधिकार है कि ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो इनको वोटिंग के अधिकार भी दिए जाते हैं। तो जब इस बड़ी कंपनियों ने आपको रिलायंस पावर में अपना स्टेक लेते हुए दिखाई दिया, वो आज और कल का नहीं है। मेरी बातों को समझो और इस बात से हमें अपने को मजबूत करना है कि ब्लैक रॉक जहां अपना इन्वेस्टमेंट करके रिलायंस पावर में बैठा है और वो शेयर नीचे गिर रहा है और हम कह रहे हैं सर ये शेयर नीचे गिर रहा है। तो जो ये चीज़ें होती हैं इसको समझना पड़ता है, इसी से पैसा बनेगा। यही एक चीज़ ऐसी होती है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या सोचकर अपना पैसा कंपनियों में लगा रहे हैं, वो नहीं डरते, लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमारा 1 लाख 2 लाख 20,000 30,000 लगा होता है और हम सोचते हैं उसी पैसों से बहुत ज़्यादा हो जाए। ब्लैक रॉक एक कंपनी, एक छोटा सा इन्होंने स्टार्टअप किया था, अब छोटे से इतना बड़ा हो गया। इनसे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता कोई आजकल। कितने ज़्यादा इनके इन्वेस्टमेंट आप देख भी सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लैक रॉक पर विश्वास करके, वैसे आर पावर मुझे अच्छा लग रहा है और यहाँ से हमें होल्ड करने की संभावना दूर तक देखनी पड़ेगी। कुछ लोग अच्छी चीज़ देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुछ लोग शेयर प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो प्राइस नीचे जाता है, फिर वहाँ लॉस बुक करते हैं। ये कब तक चलेगा? कब तक अपनी मनी को आप कम करते रहोगे? ये मैं आपको बताने वाला हूँ सर। तो अब बात करेंगे टाटा पावर की, और टाटा पावर ने जहाँ सबको चौंका दिया और 945 करोड़ रुपए का करीब का शुद्ध लाभ इन्होंने दिया है, तो क्या क्षमता के साथ दिया है सर, क्या करने के साथ दिया है? रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरीके से इन्होंने अपने को ज़्यादा से ज़्यादा डाला और सोलर के क्षेत्र में और थर्मल पावर में ज़्यादा उत्पादन करने की वजह से इनका यह प्रॉफिट आया। तो जो कंपनी अपने को क्षमता को बढ़ाकर आगे की दिशा देखने के बाद, अपने ज़्यादा से ज़्यादा ताकत को झोंकने के बाद और सोलर पंप, सोलर के क्षेत्र में ज़्यादा उतरने के बाद इतना प्रॉफिट ला सकती है, तो आगे जाकर किसका बोलबाला होने वाला है? टाटा पावर का होने वाला है। हो सकता है ये आपको जो तेजी दिखा रहा है लगातार भी दिखा सकता है, लेकिन आपको एक बात सोच लेनी चाहिए कि ये जल्दी से उस मुकाम पर नहीं जाएगा, क्योंकि जल्दी से मुकाम पर जाने वाले ही गिरते हैं। जैसे अडानी पावर जल्दी से गया था ना, तो जल्दी वाले काम बिल्कुल भी नहीं करने सर, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रॉफिट दे दिया। तो ये आपकी मंशा जगाएगा पैसा डालने के लिए, लेकिन जो पैसा डाल रहा है वो सही डाल रहा है, लेकिन लॉन्ग का विषय बनाना पड़ेगा। ब्लैक रॉक ने 4,000 करोड़ रुपए किसमें इन्वेस्टमेंट किए? टाटा पावर में किए। किस चीज के किए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, नवीनीकरण ऊर्जा के लिए। और नवीनीकरण ऊर्जा जो है हमारा देश का एक लक्ष्य है 2030 का। तो कहीं ना कहीं जब ब्लैक रॉक इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो हम जो अपने इन्वेस्टमेंट को नीचे की तरफ देख रहे हैं वहां पर बिल्कुल भी टाटा के नाम पर और टाटा के काम पर उस पर विश्वास करना है, उस चीज़ को अपने को आगे ले जाना है। ये एक ऐसा शेयर है आपको 180-70 तक भी दिखा देगा ये दिखाने चाहे तो, और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जल्दबाजी इस शेयर से प्रॉफिट कमाने की मंशा त्यागनी पड़ेगी सर। मैं आपको बता दूं, इस शेयर के लक्ष्य को देखो, और लक्ष्य इसके इतने बेस्ट है ना कि हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एक पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट पर कौन काम करने की दिशा बना रहा है? वो बना रहा है टाटा पावर। और टाटा पावर ने कहा कि इस क्षेत्र में पहले ही बड़े जो कंपनियां JSW हो गया, अडानी ग्रुप हो गया और आपका अंबानी जी हो गए, ये पहले ही ज़्यादा बड़ा निवेश करने की मंशा अपनी बता चुके हाइड्रोजन के क्षेत्र पे, और ये पहले सारी स्थितियों को देखेगा।
टाटा पावर और अपनी हाइड्रोजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट पर काम करेगा, देख रेख करेगा, उसके बाद ये अपने इन्वेस्टमेंट को इसकी ओर बढ़ाएगा। तभी जाकर ब्लैक रॉक जैसे व्यक्तियों ने और हम जैसे व्यक्तियों ने टाटा पावर में दूर की दिशा देखने के लिए वर्क किया है। रूफटॉप होते हैं ना सोलर के, जो वहाँ टाटा का नाम आ जाता है ना, तो सब कहेंगे सर टाटा का लगाएंगे जी, थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन टाटा का लगाएंगे। तो टाटा का जो नमक है और टाटा का जो ये सारे काम है ना, ये नाम पर बोलते हैं सर। जब नाम पर कुछ चीज़ बोलती है तो आज वो कल के लिए नहीं है। तो ब्लैक रॉक की एक मंशा को देखकर, रेन्यूएबल एनर्जी को देखकर और सोलर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की दिशा को देखकर टाटा पावर में अपना दिमाग लगा लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इनको और पैसे की ज़रूरत है। जब कंपनी को बहुत पैसे की ज़रूरत होती है तो कंपनी का शेयर प्राइस 1-2 दिन तेज़ी दिखाता है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए फिर दोबारा लौट कर नीचे आता है। तो इनकी मंशा दूर तक आके और 3 से 4 साल का व्यू आपको टाटा पावर में बनाना पड़ेगा सर। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, जहां वोडाफोन आइडिया की रंगीनता जो बढ़ती जा रही है आपको देखने को मिल रही है कि इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज, एक ही न्यूज ने इसके अंदर असल अपना जो व्यू डालने का प्रयास किया है, वो सरकार के द्वारा अपना स्टेक लेने के नाम से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जो सीतारमण जी ने कहा है कि वेल्डिंग पर ध्यान देना, उन्होंने ये कहा है कि जो बकाया था वोडाफोन आइडिया दे नहीं पा रहे थे, और जब वोडाफोन आइडिया ये चीजें दे नहीं पा रही थी, उन्होंने उसके अंदर शेयर के प्रति स्टेक लिया 33% का, यानी 10 रुपए के हिसाब से। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है वोडाफोन आइडिया के लिए कि जब वोडाफोन आइडिया कमाएगा तो उनका पैसा फिर वापस आएगा। तो इसका क्या मायने है? इसका मायने ये है कि 1 महीना 2 महीना तेजी हो सकती है, फिर इसके अंदर गिरावट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसके बाद जो आपको सुनना है, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया जब कमाएगा, तो अभी तो लॉस ही कर रहा है, कमा कहाँ रहा है, तो जब कमाएगा मतलब साल 2 साल 3 साल हो गया इसके अंदर। अब आप समझना कि जब हमारे वित्त मंत्री जी ने ये वर्डिंग बोल दी है कि जब कमाएगा, इसका मतलब फिर कभी ना कभी ये कमाएगा। इसको एक सीट मिल गई और सीट में बैठकर अब ये वोडाफोन आइडिया काम करेगा। हम वर्डिंग को पकड़ते हैं और एक ऐसी वर्डिंग पकड़ रहे हैं जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोली है। तो ये कमाएगा, तो यहां से संतुष्टि आ गई है कि भाई अगर हमारे पास शेयर है ना, तो कभी ना कभी तो वोडाफोन आइडिया कमाएगा, और जब ये कमाएगा तब सरकार का पैसा भी आएगा। जब सरकार का पैसा वापस आएगा तो हमारा भी कुछ प्रॉफिट होगा, और तब होगा जब ये शेयर 10 रुपए के बाद भागेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी दिशा वोडाफोन आइडिया में पॉजिटिव संकेत के साथ रखनी चाहिए। लेकिन जहां एक कमाने की विषय आ गया है, तो जब हम कहीं काम करते तो एकदम पैसा हमें नहीं मिलता, तो ये लंबे सफर का काम हो गया। बातों को पकड़ना, और जल्दबाजी में कोई आपको बहुत तेजी के साथ बोल दे सरकार स्टेक ले लिया है तो ये इसका सब कुछ अच्छा हो गया, सारा अच्छा इसके अंदर फंड और बैंक के द्वारा और निवेशकों के द्वारा होने वाला। ये एक वीडियो इस तरीके से मैंने बना दी है कि यहाँ पर हमने फाइनेंस मिनिस्टर की साइकोलॉजी पकड़ी है। उनका ये मानना है कि उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया है, कर्जा तो वोडाफोन आइडिया के अंदर जो हमारा था ना, उसको हमने रूपांतर किया है कि हमें अपना पैसा चाहिए, वोडाफोन आइडिया दे नहीं पा रही थी, तो यहाँ पर एक वोडाफोन आइडिया को जान मिली और राहत मिली। और कल भी मैंने आपको इस वीडियो के बारे में बताया था। तो आपको सारी मंशा वोडाफोन आइडिया में अब दूर की ले जानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐसी हो गई है कि एक गाड़ी में सीट सारी भरी हुई थी, लेकिन वहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए सीट बना दी गई है, वो बना दी गई है सरकार के द्वारा। तो अभी आपको तेजी के संकेत जो देखने को भी मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, उस पे बातों पे नहीं जाना है, लंबी दूरी को तय करना है। जिस तरीके से ब्लैक रॉक इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में अपने निवेश को बढ़ाता जा रहा है, और ऐसी कंपनी के जब दिशा हमारे टाटा पावर, रिलायंस पावर पे पड़ गई है, तो वो आज और कल के लिए नहीं पड़ी है। इसी तरीके से जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया कमाएगा, तो वो आज और कल के लिए नहीं बोला, उन्होंने कभी ना कभी के लिए बोला है। तो उस कभी ना कभी के लिए हमें वोडाफोन आइडिया को अपने कदमों के साथ रखना पड़ेगा। तो रार पावर में अच्छे संकेत बनने की दिशा आप इस वजह से देख सकते हैं कि ब्लैक रॉक, वर्ल्ड पार्टनर और LIC जैसे उन्होंने इसके अंदर अपने स्टेक को जिस तरीके से बनाया है, वो अपनी मंशा को आगे के लिए बनाया। और टाटा पावर जिस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन पे अपने पायलट प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू करेगा, उससे पहले सोलर और अपने थर्मल पावर की क्षमता को बढ़ाकर नवीनीकरण पर उतरकर और उड़ीसा पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अपने को निवेश को बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर इसने जो अपना
प्रॉफिट लाया है तो आगे भी इसके अंदर हमें अच्छे संकेत देख लेने चाहिए और तेजी के संकेत में आकर इसके अंदर बड़ी मंशा जो है दूर तक के हमें बनानी पड़ेगी। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।